दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्कूलों में आपको खुद टॉयलेट साफ करना पड़े, मोबाइल ले जाना मना हो और अंडरवियर का रंग तक स्कूल तय करे? आपने स्कूल में क्लास, लंच ब्रेक, टीचर की डांट और होमवर्क की मार तो जरूर देखी होगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर स्कूल में खुद ही झाड़ू पोछा लगाना पड़े, बालों का रंग तय हो और छुट्टी के दिन भी स्कूल जाना पड़े, तो कैसा लगेगा? ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जापान के स्कूलों की सच्चाई है। आज हम बताएंगे जापान के स्कूलों के ऐसे नियम जो इतने अजीब हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। जापान में स्कूलों में कोई चपरासी या सफाई कर्मचारी नहीं होता। वहां के बच्चे हर दिन खुद झाड़ू लगाते हैं, टेबल साफ करते हैं और यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ करते हैं। इससे उन्हें छोटी उम्र से ही सफाई की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह सोच जापानी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है कि जो जगह तुम्हारी है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। यहाँ लंच सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, यह टीम वर्क और सेवा भावना का समय होता है। बच्चे बारी बारी से खुद खाना सर्व करते हैं, लाइन लगवाते हैं और सबको समान मात्रा में देते हैं। इसके बाद बर्तन भी खुद ही धोते हैं, जिससे बच्चे समानता की भावना सीख सकें। यहाँ मोबाइल लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई बच्चा छुपाकर फोन लाता है और पकड़ा जाता है तो तुरंत माता पिता को बुला लिया जाता है। बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखकर रियल लाइफ स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। कई स्कूलों में यह साफ नियम होता है कि स्टूडेंट आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। अगर किसी छात्र या छात्रा के डेटिंग करने की जानकारी मिलती है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल मानते हैं कि रिलेशनशिप से पढ़ाई में ध्यान भटकता है। अगर किसी छात्र के बाल प्राकृतिक रूप से भूरे रंग के हैं तो उसे डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उसके बाल डाई नहीं किए गए हैं। स्कूल चाहते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे दिखें ताकि कोई किसी को नीचा या ऊंचा न समझे। यूनिफॉर्मिटी यानी समानता यहां पर सबसे ऊपर है। जापान के स्कूलों में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक कोई फॉर्मल परीक्षा नहीं ली जाती। बच्चों को सिर्फ अच्छी आदतें, टीम वर्क और नैतिकता सिखाई जाती है। नंबर और रैंक से पहले इंसानियत को महत्व दिया जाता है। अब यह तो सच में थोड़ा अजीब है। कुछ जापानी स्कूलों में बच्चियों को सफेद रंग का अंडरवियर पहनना अनिवार्य होता है ताकि यूनिफॉर्म के नीचे कुछ भी नजर न आए। कई माता पिता भी इस नियम पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन स्कूल इसे अनुशासन का हिस्सा मानते हैं। जापान में पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। स्कूलों में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता कि आप खेल छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करें। बच्चों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना जरूरी होता है, जैसे जुडो, कराटे, बेसबॉल, स्विमिंग या फिर रनिंग। यह माना जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य ही मानसिक विकास का आधार है। बच्चे हर दिन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में एक तय समय तक खेलते हैं और इससे उन्हें टीम वर्क, सहनशीलता और फिटनेस की आदत बनती है। जापान के स्कूलों में बच्चे स्पोर्ट्स के बाद अपने गंदे कपड़े खुद ही धोते हैं। वहां स्कूल में या घर ले जाकर उन्हें साफ सुथरा करना अनिवार्य होता है। इससे स्वच्छता की आदत के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी सिखाई जाती है। जापान में कपड़े धोना एक जरूरी स्किल मानी जाती है, जो बच्चों को छोटेपन से ही सिखा दी जाती है। कई स्कूलों में बच्चों को एक हफ्ते में 1 या 2 बार ताई ची जैसी पारंपरिक एक्सरसाइज कराई जाती है। यह शरीर और मन दोनों को शांत रखने में मदद करती है। साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कराया जाता है ताकि तनाव कम हो और फोकस बढ़े। जापान के स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी हर साल अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि बच्चों के साथ खुद भी मैदान में मेहनत करते हैं। यह सिस्टम बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में घर लौट रहा है और रास्ते में कोई गलत हरकत करता है, जैसे किसी शॉप में बिना लाइन के घुस गया या मोबाइल इस्तेमाल किया, तो स्कूल में उसकी शिकायत हो सकती है। जापानी स्कूल यह मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। बहुत से स्कूलों में कोई खुली कैंटीन नहीं होती जहां से बच्चे स्नैक्स या जंक फूड खरीद सकें। या तो बच्चे बेंटो बॉक्स घर से लाते हैं या फिर स्कूल का हेल्दी लंच खाते हैं, जिसमें चावल, मछली, सब्जियां और सूप शामिल होता है। कोई कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स या किसी तरह की चॉकलेट की इजाजत नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में जहां दुनिया के बच्चे मस्ती करते हैं, वहीं जापान में बच्चों को ढेर सारा होमवर्क दिया जाता है। साथ ही उन्हें स्पेशल क्लासेस और क्लब की गतिविधियों के लिए स्कूल बुलाया जाता है। मतलब छुट्टियां सिर्फ नाम की होती हैं। हर स्कूल की अपनी खास यूनिफॉर्म होती है और वह भी बहुत ही अनुशासित तरीके से
पहननी पड़ती है। लड़कियों की स्कर्ट की लंबाई नापी जाती है और लड़कों को फुल बटन वाली शर्ट पहननी होती है। यहाँ तक कि जूते के फीते भी स्कूल तय करता है। स्कूल में बाहर के जूते पहनना सख्त मना है। हर बच्चा उवा बाकी नाम के इंडोर शूज पहनता है, जिससे क्लासरूम साफ सुथरा बना रहे। साफ सफाई को इतना महत्व कहीं और नहीं मिलता। हर जापानी स्कूल का एक खास गाना होता है जो बच्चे हर हफ्ते पूरे दिल से गाते हैं। इससे उनमें स्कूल के प्रति सम्मान और गर्व की भावना आती है। स्कूल में किसी भी तरह की रोमांटिक गतिविधि जैसे गले लगना, हाथ पकड़ना सख्त मना है। ऐसा करने पर तुरंत नोटिस मिलता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। स्कूल ट्रिप्स भी पूरी तरह अनुशासन में होती हैं। बच्चों को समय समय पर रिपोर्ट करना होता है, एक्टिविटीज पहले से तय होती हैं और मस्ती का ज्यादा स्कोप नहीं होता। घूमना भी अनुशासन में। अगर बच्चा स्कूल में 1 मिनट भी लेट आता है तो उसे तुरंत रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। बार बार ऐसा होने पर टीचर मीटिंग और घर पर शिकायत तय होती है। कई स्कूलों में होम साइंस के तहत बच्चों को खाना पकाने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे चावल बनाना, सब्जियां काटना। यह भी शिक्षा का हिस्सा है। यह बात शायद सबसे हैरान कर देने वाली है कि जापान के कुछ स्कूलों में अगर बच्चे छुट्टी के बाद भी यूनिफॉर्म में हैं, तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे सड़क पार करते वक्त झुककर अभिवादन देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मोबाइल का उपयोग न करना और किसी से ऊंची आवाज में बात न करना। जापान के स्कूलों में माँ बाप को स्कूल आने की छूट नहीं होती जब तक उन्हें औपचारिक रूप से बुलाया न जाए। मतलब बिना बुलाए अगर कोई पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाए तो टीचर उसे रोक देते हैं। बच्चों को खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना सिखाया जाता है और स्कूल में उन्हें अकेले खड़ा रहना होता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे डांटा नहीं जाता, बल्कि शांत बैठाकर खुद सोचने को कहा जाता है, जिसे वे हंशु यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हर बच्चे को स्कूल में किसी न किसी क्लब का हिस्सा बनना होता है, चाहे वह म्यूजिक क्लब हो, आर्ट्स हो, जूडो हो या फिर स्पोर्ट्स। इससे बच्चों में आत्मविश्वास और हुनर दोनों बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास बंक करता है तो स्कूल सीधे माता पिता से संपर्क करता है। यहाँ बंक मारना मस्ती नहीं बल्कि अपराध माना जाता है। यहाँ के टीचर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि साथ में खाना बांटते हैं, बच्चों के साथ बैठकर खाते हैं। इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है। अब आपने देख लिया जापान के स्कूलों के वो 20 नियम जो शायद हमें अजीब लगते हैं, लेकिन वहां इन्हीं से एक बेहतर नागरिक बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।